प्यारे शास्त्र में हजरत महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। आप जिसे सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्टॉप कर लें या 5% राधा स्वामी का दर्श मैं आज करूंगी, पल पल छिन छिन पार रहूंगी। राधा स्वामी का दर्श मैं आज करूंगी, पल पल छिन छिन पार रहूंगी। बात कौन कर रहा है इधर? परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की तुलसी साहिब के हुक्म से आगरा शहर की पन्नी गली में हजूर स्वामी जी महाराज प्रकट हुए। प्यारी सास संगत जी, दुनिया का भ्रम दूर करने के ख्याल से या समझ लो जो परिपाटियाँ पड़ी हुई थी उसको निवृत्त करने के लिए भादवा अष्टमी रात को 12:30 बजे हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर आए। चाचा प्रताप सिंह जी महाराज लिखते हैं कि इस तीव्र अंधकार के अंदर हजूर स्वामी जी महाराज के चरण ऐसे हुए जैसे कि अंधेरे के अंदर प्रकाश। तीव्र अंधकार के अंदर बड़ा तीव्र सूर्य का उदय हुआ। इस तरीके से स्वामी जी महाराज प्रकट हुए। लोगों के दिलों और जहान के अंदर, दिलो जान के अंदर एक नई रौनक, एक नया परमात्मा के प्रति शौक पैदा हुआ। प्यारी सास संगत जी, जो जीव घबराए हुए थे, जिनको कोई आसरा नहीं नजर आता था, उनके दिलों के अंदर एक अलग प्रकार की चेतना प्रकट हो। प्यारी सास संगत जी, 6 साल की उम्र में इन्होंने नाम लिया और नाम का भरपूर अभ्यास किया। अपने ही कमरे के अंदर जो कमरा था उसमें बैठकर इन्होंने नाम का अभ्यास इतना किया 15 साल तक नाम के साथ, सुरत शब्द के साथ लगी रही। और फिर जाकर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, माई थान के गुरुद्वारे में जाकर सत्संग करना शुरू कर। गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग किया करते थे। हजूर स्वामी जी महाराज के मुख वाक से पहले यही निकला कि मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। प्यारी सास संगत जी, लोग हैरान होते थे कि छोटे से मुंह से कैसी कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्यारी सास संगत जी, उम्र इनकी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी जो भी एजेड व्यक्ति भी इनकी जब सत्संग के अंदर बातें सुनते थे तो दंग रह जाते कि हमको इतनी उम्र हो गई, हमको इतना तजुर्बा बहुत है, लेकिन इनके आगे तो हम कुछ भी नहीं। ये तो बहुत कुछ ऐसी बातें करते जिसका कोई नाम निशान नहीं। प्यारी सास संगत जी, या योग हो कि बहुत ही कोई बड़े फकीरों की भाषा हो, वो बात बोलते हैं।
कुल मिला के स्वामी जी महाराज आम सत्संग फरमाना शुरू किया। साध संगत वहाँ बहुत जोर शोर से इकट्ठा होने लगी। प्यारी साध संगत जी, सत्संग के अंदर एक स्पेशल यानी कि खास प्रकार का नशा चलता था नाम का, जो 15 साल तक अपने कमरे में बैठकर जो अभ्यास किया था उसका प्रभाव उनकी जुबान पे उतरता था। कई एक दिन चाचा प्रताप सिंह जी लिखते हैं कि एक दिन वो सुबह सुबह अल सुबह यानी कि सुबह सुबह स्वामी जी महाराज ने गुरुद्वारे माईथान पर तशरीफ़ लेके आए और हम सब लोग सत्संग सुनने के लिए बैठ गए। स्वामी जी महाराज ने जैसे ही वाणियों का अर्थ यानी गूढ़ अर्थ बताना शुरू किया, अचानक उनकी दयामेर भरी दृष्टि मेरे पे पड़ गई और उसी वक्त से मेरी जितनी भी हालत थी सात्विक बन गई। मैं सतलोक तक भाई जी टच में पहुंच गया। मैंने भी मेरे सतगुरु को देखा, ऐसे ही महापुरुष मेरे सतगुरु, या समझ लो कि स्वामी जी महाराज का पुनर्जन्म। प्यारी साध संगत जी, इस महापुरुष की महिमा कहीं नहीं जाती। हाँ, दिल करता है कि हजूर स्वामी जी महाराज की आरती करें, अपने सतगुरु की महिमा गाए। राधा स्वामी जी महाराज कहा करते थे, राधा आदि सूरत का नाम। आदि यानी स्टार्टिंग, शुरुआत, सबसे जब कुछ नहीं बना था, ना धरती था, ना आसमान था, ना सूरज चांद सितारे थे, कुछ देवी देवता कुछ भी था नहीं उस समय। उस स्टार्टिंग पॉइंट पर परमात्मा की बिछड़ी हुई एक कला, यानी कि उस महाचेतन धारा की एक बूंद, उसको कहते आत्मा, जिसमें सारे गुण वही थे जो परमात्मा के थे। संपूर्ण गुणों का भंडार राधा, यानी कि वही चेतनता, वही सरलता, वही कोमलता, वही प्यार, वही मोहब्बत, वही सब कुछ जो एक सागर में था वही बूंद में हुआ। उस जिसमें किसी प्रकार की कोई अलयस नहीं, कोई कमियां नहीं, कोई कहना चाहिए विरोधाभास नहीं, कोई किसी तरह के द्वैत नहीं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि स्वामी जी महाराज थे। यानी कि राधा स्वामी, यानी राधा वो जो आदि का नाम, आदि सूरत, परमात्मा के जिस्म से बिछड़ी हुई अंश परमात्मा की, यानी आत्मा अंश, जिसमें संपूर्ण गुण परमात्मा के थे, वो आद, उस आद सूरत को हजूर स्वामी जी महाराज राधा कहते हैं। और स्वामी नाम जिससे वो अलग हुई, राधा स्वामी। राधा आद सूरत का नाम, स्वामी आद सबद निज धाम। रूह की धारा स्वामी से आई, उलट भई राधा कह गए। एक ही बात, स्वामी जी महाराज से एक धारा बही और बहकर वापस उसी धारा की तरफ, मतलब उसी लक्ष्य की तरफ चल पड़ी, तो उसको राधा कहा। उलट भई राधा कह गई, वो राधा कह गई, धारा राधा। प्यारी साध संगत जी, इंसान कुछ अजीब तरह से चलता है। संसार को देखते हैं, मोह माया सबो जग सोया, भरम कहो कस जाई। पूरा संसार ही मोह माया की नींद में सोया।
भ्रम कैसे जा सकता। एक पॉइंट से अगर हम अपना भ्रम को दूर करते तो भ्रम दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे पॉइंट से हम अपने आप को सेट करते हैं तो भ्रम तीसरा खड़ा हो जाता है। प्यारी साध संगत जी क्या करते हैं, ये स्वामी जी महाराज की विशेष कृपा है कि स्वामी जी महाराज ने हम सब जीवों को अपने शरण में लिया और जो अपूर्व कमाई करी थी, अपार कमाई करी थी, जो 15 वर्षों तक अपने ही कमरे के अंदर बैठकर जो दिन रात दान का अभ्यास किया था, उसका प्रभाव स्वामी जी महाराज हमको देते हैं। तब हमारा ये बिखरा हुआ मन खड़ा होता है, तब जो है चंचल मन स्थिर होता है। प्यारी साध संगत जी, भटकाता ये मन टिक जाता है। सिर्फ उस नाम की जो कमाई करी हुई है उस पूंजी के लगते ही मन टिक जाता है। दिल करता है, देखो जी मैं आपसे फिर एक निवेदन करूं, बहुत कोशिश करता है इंसान, मन नहीं टिकता। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, माता अष्टांगी देवी इनको समझाने लगी, तो कबीर साहब ने बीच में इनको कह दिया कि ब्रह्मा जी को कि भैया तुम्हारा पिता भी है। पिता? हाँ, तुम्हारा पिता भी है। मेरी माँ तो कहती थी मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ, ये क्या बात कही? नहीं, तुम्हारा पिता भी है। ब्रह्मा जी को बोल के कबीर साहब चले गए। ब्रह्मा जी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, पिता कौन है मेरे? पिता कैसा बोलता है, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। जिद्दी करी तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत दूर रहते हैं, उनको कोई पकड़ नहीं पाता, उनको कोई देख नहीं सकता, उनका दर्शन दुर्लभ है। कहने लगे कहाँ? तो 7 आसमानों पर, उसके ऊपर, तमाम ब्रह्मांड से ऊपर। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताते थे कि माता से ऐसे इजाज़त लेके चल पड़े, धरती से परे आकाश, आकाश के परे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से सूरज चांद नक्षत्र वगैरह जितने भी थे इनसे भी परे आसन जमा के बैठ गए। लेकिन कई युगों तक बैठे रहे, दर्शन नहीं हुए। प्यारी साध संगत जी, अभी उनके दर्शन नहीं हुए, किनके? सिर्फ काल भगवान के, इनके पिता के। प्यारी साध संगत जी, और हजूर स्वामी जी महाराज के दर्शन, यानी कि राधा स्वामी जी, ये तो बड़ी ऊंची बात है, हो नहीं सकता, लेकिन स्वामी जी महाराज की कृपा से होता है। दिल करता है कि ऐसा कुछ हमको भी मिले। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे हमको कि हलवा खाने का मुंह करता है, लेकिन मुंह तो है नहीं। जी करता है कि मैं हलवा खाऊं, लेकिन हलवा लायक मुंह तो नहीं हमारे कर्म नहीं ऐसे। कर्म का मतलब हमारे कार्य जो क्रियमान कर्म है वो ऐसे नहीं। पिछले तो छोड़ो, वर्तमान में ही हमारा कुछ कर्म ऐसा नहीं। हम भाई जी नेक पाक हम नहीं, भजन बंदगी पे टाइम हम नहीं देते। 2.5 घंटे का टाइम स्वामी जी महाराज ने बताया, हम उसका 50% भी नहीं कर पाते। प्यारी साध संगत जी, सोचो वो हलवा और वो मुंह, बड़ी मुश्किल चीज। लेकिन फिर भी स्वामी जी महाराज को हमारी लाज है। स्वामी जी महाराज हमारी इज्जत रखते हैं। स्वामी जी महाराज इस बात का ख्याल रखते हैं कि आखिर ये बच्चे मेरे हैं, इस ख्याल को रखकर वो उनको माफ़ करते हैं।
और दया करते हैं। और प्यारी साध संगत जी, ये कहना चाहिए अपनी कमाई हुई पूंजी देकर उनको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, दया के पात्र नहीं, लेकिन फिर भी आप हमारे अपने हैं, ऐसा विचार करके स्वामी जी महाराज जो अपनी पूंजी जो संचित की है, उस संचित पूंजी में से कुछ हमको हिस्सा देते हैं और खड़ा करते हैं। प्यारी साध संगत जी, आप देखो 84 में भटकता भटकता इंसान मानुष तन पा लिया, और मानुष तन पाने के बाद भी कौन सा वो सदाचारी है? मानुष तन पाने के बाद में भी कौन से वो स्वामी जी महाराज के मिशन के मुताबिक उनका जीवन है? बताइए भाई जी। संसार के भोग ऐसे भोगता है जैसे कि संसार उनके साथ सदा ही रहेगा। प्यारी साध संगत जी, ईट ड्रिंक बी मैरी, दिन रात खाओ पियो और मौज करो का फार्मूला फिट किया हुआ। ख्याल ही नहीं आता कि एक दिन हमने यहाँ से सब ने अलग हो जाना है, चले जाना, मिट्टी में मिल जाना है। प्यारी साध संगत जी, मिट्टी की ढेरी पर भी हवा लगेगी, उड़ के बिखर जाएगी। मिट्टी की ढेरी की अस्तित्व भी तुम्हारा नहीं रहेगा। इतना हल्का जीवन हमारा है, लेकिन स्वामी जी महाराज फिर भी दया करते हैं। वो जानते हैं कि ये इस लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो दया करते हैं और नज़र भरी मेर भरी नज़र उनके ऊपर डालते हैं, और जो पूंजी कमाई हुई है उसमें से कुछ कण उसको डाल देते हैं और फिर जो है खड़े हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, खड़े होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है? भावना, अंतर से भावना प्रकट होती है। जो नेगेटिव विचार होते हैं, यानी नकारात्मक जो सोच होती है, उसमें कुछ परसेंट सकारात्मक सोच पैदा होने लगती है। दिल करता है भाव की तरफ आ जाता है, दिल में प्रार्थना करता है, हे सतगुरु दया कर, हम भी घटिया बढ़िया अच्छे बुरे आपके ही तो हैं, आपके अलावा हमको कौन संभालेगा। प्यारी साध संगत जी, ऐसी भावना आई, यानी कि सतगुरु ने जो हमको नाम का पूंजी दी, कण दिया, उसका रिजल्ट है कि हमारे विचार नेगेटिव से पॉजिटिव बन गए। हम उनके पक्ष में हो, हम उनकी तरफ ख्याल में आए। तो हजूर स्वामी जी महाराज ने देखा कि ये फिर ख्याल में आ गए, फिर उनको जो है और दया दी, नाम जपने का शौक पैदा कर दिया। अभी तक जो विषय विकारों में यानी कि दूषित विचारों में थे, उनके अंदर फिर एक सकारात्मक विचार बने और नाम जपने का विचार रख दिया अपने दिल में, और फिर शौक पैदा हुआ कि सचमुच में मर जाऊंगा, आज नहीं तो कल मेरी मट्टी पलीत हो जानी है। जिनके पीछे मैं अपनी बड़ी शान मान रखता हूँ, जिनके सामने मैं अपनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता हूँ, ये सब छूट जाएगी मेरे से। और इन सब लोगों ने छूट जाने के बाद में मेरी बड़ी बुरी हालत कर दी। प्यारी साध संगत जी, काठी पे पटक के लंगोट बांध के और शमशान घाट तक खींच खांच के हमको ले जाए, और जिनके ऊपर बहुत फक्र करते हैं कि ये तो मेरे अपने हैं, वही लंबू लेके हमको जला देंगे। प्यारी साध संगत जी, जला देंगे? नहीं, जला ही देंगे, कुछ नहीं बचेगा। ऐसी हालत हम सब की होती, दुखों से डरकर कुछ कुछ करता,
इन विचारों को करने के बाद भाई जी पेश यही तक नहीं पड़ते। हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा यहाँ तो तुमको फूंक दिया और वहाँ तुमको नरकों में डाल दिया। धर्मराज के यहाँ पे ले गए, जो जो तुमने करनी की उनकी सजा तुमको नरक में मिलेगी, और जो जो भोग भोगे हैं उनको भोगने के लिए फिर संसार में कुत्ते बिल्ले गधे घोड़े बन के आने पड़े। प्यारी साध संगत जी, मोता जी एक एक टूक के तरफ, एक एक टूक के लिए घर घर में भूखती फिरेगी, मुंह मारते फिरेगी। ये करने का फल है। जो किया उसकी तो दंड नरकों में मिला, लेकिन जो करनी कर ली उसके लिए कुत्ते की योनि बन के घर घर में ऐसे मुंह मारते फिरे। कितनी दुर्गति होती है प्यारी साध संगत जी, लेकिन ध्यान ही नहीं रहता कि ऐसी गति हमारी होगी। हाँ, हमारी होगी अगर हमने हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि राधा स्वामी महाराज का नाम नहीं जपा, यानी कि स्वामी जी महाराज ने जो 5 नाम दिए हैं उसकी कदर नहीं करी। परमात्मा ने जो नर नारायणी देही के अंदर तुमको बिठाया उसकी कदर नहीं करी तो तुमको इसी नरक योनियों में धक्का मार दिया जाएगा। प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा गहराई से सोचो। लेकिन आज हजूर स्वामी जी महाराज ने दया कर अपने चरणों की छत्र छाया में बैठाया और हमारी भावनाओं को इकट्ठा करके पॉजिटिव की तरफ किया, सकारात्मक की तरफ किया। तो दिल मेरा करता है मैं आरती करूं, मेरे सतगुरु की महिमा गाऊं। हाँ जी, राधा राधा स्वामी का दर्शन आज करूंगी, पल पल क्षण क्षण पार रहूंगी, जगत लाज से कर्म काल को मार धरूंगी। हजूर स्वामी जी महाराज प्यारी साध संगत जी जबरदस्त तरीका बताते हैं। संसार के तमाम बीमारियों से बचने का तरीका एक क्या कि उनसे मुंह मोड़ लेना, उनसे दूर होकर पल पल अपने सतगुरु यानी कि राधा स्वामी दयाल के संपर्क में रहना। पल पल हमेशा 24 घंटे 8 पहर ये ख्याल रहे कि मेरे को स्वामी जी देख रहे हैं। पल पल मैं पल पल लगातार मेरे सतगुरु के अंग संग रहूंगी, कभी ख्याल दूसरी तरफ जाएगा और दूसरे का यानी कि आम संसार का राग, राग कहते हैं प्रेम को, बिल्कुल तिनके के माफी तोड़ के फेंक दूंगी। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज भी कहा करते थे, रखो किसी को दिल में तो बसो किसी के दिल। जब तुम किसी को अपने दिल में बसा के रखोगे तो परमात्मा भी तुमको बसा के रखेगा। अगर तुमने अपने गुरु को दिल में बसाया तो गुरु भी तुमको याद करता है। प्यारी साध संगत जी, ये मिशन राधा स्वामी मिशन संसार का अलही मिशन है। प्यारी साध संगत जी, जितने भी धर्म हैं, चाहे सनातन धर्म है, चाहे इस्लाम धर्म है, चाहे कोई भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, फारसी धर्म, ईसाई धर्म, कोई भी, सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रभु का नाम जपना है। सबसे श्रेष्ठ धर्म
परमात्मा की बंदगी करना। चाहे आप हिंदू हो के जपो, मुसलमान हो के जपो, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, कोई भी धर्म हो, धर्म में हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम जपो। सबसे श्रेष्ठ धर्म है परमात्मा का नाम जपना। प्यारी साध संगत जी, और ये भी हम देखते हैं जिन्होंने नाम ध्याया है, नाम की आराधना की है, वो नीचे से ऊंचे बन गए। प्यारी साध संगत जी, मिसाल हमको स्वामी जी महाराज दिया करते थे कि वाल्मीकि डाकू था, प्यारी साध संगत जी भगवान वाल्मीकि बन गए, महर्षि वाल्मीकि बन गए। प्यारी साध संगत जी, एक की बात नहीं, अनेकों की बातें हैं। हल्के से हल्के चरित्रवान बन गए, ऐसे चरित्रवान बन गए जिनका मिसालें दी जाती। प्यारी साध संगत जी किस करके? नाम करके। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक दफा ईसा मसीह सत्संग कर रहे थे, अचानक सामने से एक वेश्या निकली। उसने देखा है, पता नहीं कैसे उल्टे पांव खिंची आई और आके ईसा मसीह के कदमों में अपना सर रख दिया और बहुत रोने लगी। पता नहीं क्यों उसको पश्चाताप होने लगा कि हाय, मैं बहुत कुकर्मी हूँ, हाय मैंने बहुत बुरा किया, और बुरी तरह से रोने लगी। रो रो के उनके ईसा मसीह के पैरों को गीला कर दिया। ईसा मसीह ने जब देखा कि बहुत रो चुकी, तो उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ, डू नॉट मोर, अब नहीं करना। मेरे सतगुरु कहा कर, जाओ अब तुमको माफ किया, लेकिन अब नहीं करना। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का दरबार माफी का दरबार है। माफ कर देते। कैसे देते, कैसे दान कर देते हैं? ये माफी का दान कैसे दे देते हैं? आप कहा करते थे स्वामी जी महाराज, जिसके पास में अनलिमिट पूंजी रखी हो, थोड़ी सी पूंजी हमको भी दे के अपने लेवल के बना लिया, हम गरीबों का भी उद्धार कर दिया, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपार संपत्ति के मालिक है। मेरे सतगुरु के पास में अपार धन है नाम का, अपने किसी भी गरीब को देकर धनवान बना देते हैं, यानी कि अपनी पूंजी सौंप कर उसको पूंजीपति बना देते हैं। ये उनके अंदर विशेषता है, क्योंकि वो मालिक है, उसके पास में बहुत संपत्ति है। प्यारी साध संगत जी, डू नॉट मोर, अब नहीं करना। और बस उसी बात को उसने पकड़ लिया, बहुत प्रॉब्लम दिया, दिक्कतें बड़ी होती हैं, मुकाबला करना पड़ता है दुनिया से। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि तुम उनसे राग मत रखो। राग कहते प्यार, उनकी मोहब्बत मत अपने दिल में रखो। बस तमाम संसार का राग खत्म करके गुरु को पल पल देखो। प्यारी शासन सबसे बड़ा और शॉर्टकट रास्ता स्वामी जी महाराज ने दिया कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता, गुरु सबसे सुंदर, सबसे शॉर्टकट तरीका कि लगातार हजूर स्वामी जी महाराज की याद करो और लोगों से प्रीत कम करो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, दुनिया की सुमरण कर करके हमारे दिलो जान के अंदर दुनिया समा गई। दुनिया की दोस्ती को याद कर करके हम दुनिया के दोस्त बन गए। प्यारी साध संगत जी, सुमरण को काटने का एक ही तरीका है कि इसको सुमरण से काटो। जिस ख्याल को कर करके हमारे सीने के अंदर दुनिया जब्ज हो गई, उसी सीने में गुरु का ख्याल कर करके गुरु को जब्ज कर लो।
सुवर्ण को सुवर्ण से काटो, लोहे को लोहे से काटो। जैसे हमने संसार का प्यार अपने अंदर हजम कर लिया, समा गए उस प्यार के अंदर, ऐसे ही गुरु का प्यार हमारे अंदर समा जाए बस। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि दुनिया का कोई राग यानी कि प्यार, उसको मैं अब मायना नहीं दूंगी। मैं सिर्फ प्यार का, अपने सतगुरु का प्यार का मायना दूंगी। हालांकि दिक्कत बहुत है, मुश्किल बहुत है। क्यों? क्योंकि हमारा मन अपने अंदर बैठा हुआ है और मन इसको चस्के बड़े चाहिए। ये बार बार इंद्रियों का भोग और रस चाहता है, बार बार दुनिया के रस तलाश करता है। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु कहा करते थे जैसे कि कानों की इंद्री हमको सुनना मांगता है, लेकिन सुन सुन के क्या मन यहीं टिका रहता है? नहीं भाई जी, यहाँ से झट से निकल के दूसरी तरफ जाता है। एक स्थान से उठ के क्यों, उसी इंद्री से उसकी पूर्ति नहीं, झट से मुंह के ऊपर आ जाता, फिर चुगली करना शुरू कर देता। देखो कमाल की बात है। अरे भाई तुमने, यानी कि मन ने, हे मन तूने अभी निंदा चुगली का रस ले लिया, तो अब तो तू तृप्त हो गया, चुप हो जा। नहीं, तृप्त कहाँ, वो वहाँ से उठा और जवान पे आ गया, बस निंदा करना शुरू कर दिया, चुगली करना शुरू कर दिया। इससे भी नहीं कि मन यहीं रुक गया और फिर और इंद्रियों में फैलता है। संसार के रसों और भोगों में ऐसा फंसता है कि कहीं टिकता नहीं, आखिरकार अधोगति में डूब जाता है, मट्टी पलीत हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, फिर भोगों का आशिक बन जाता है और नतीजा भोगों से रोग बस जाते हैं उसके काया में। रोग से फिर शोक पैदा हो जाता है, शोक यानी दुख, और फिर शोक से मौत हो जाती है और मौत फिर उसको नरकों में धक्का मारती है। और नरकों के बाद में भी भाई जी फिर दोबारा 84 में आना पड़ता है, तो वो सारे कर्म फिर साथ देते। उन्हीं के कारण से अपाइज, रोगी, भयंकर भयंकर तकलीफ वाली योनियाँ इनको मिलती हैं, कहीं कोई गति। लेकिन स्वामी जी महाराज ने सबसे शॉर्टकट रास्ता बताया कि अपने सतगुरु यानी कि राधा स्वामी दयाल का दर्शन करो, उनके वचन सुनो। जो वचन गुरुपुरे के में ठीक गाठड़ी बांधा, स्वामी जी महाराज कहा करते। जो वचन हजूर स्वामी जी महाराज के मुख वाक से जो वचन निकलते हैं उनको गांठ बांधना। प्यारी साध संगत जी, यानी कि लगातार भजन बंदगी करते रहे हैं। सूरत चढ़ाए आसमान भरूंगी, गगन मंडल की सैर करूंगी। हजूर स्वामी जी, मेरे सतगुरु ने मेरे पे दया की, मेरे सतगुरु ने मुझे नाम जैसी अनमोल दात दी। प्यारी साध संगत जी, मैं अब उनके दम पे ही सूरत शब्द का अभ्यास करूंगा। पक्का निश्चय, एक दृढ़ प्रतिज्ञ इंसान बनकर बैठे कि मैं जो मेरे सतगुरु ने दया करी है मैं उसके मुताबिक ही भजन करा करूँगा। सूरत शब्द का योग, सूरत शब्द का अभ्यास लगातार करूँगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे मेरे साथ हालात कैसे भी बनते हो। अब मैं लगातार नाम का अभ्यास करूँगी और सूरत को समेट के गगन मंडल पर लेके आऊंगी।
बहुत हो गए संसार में भटकते भटकते। प्यारी साहब सुने जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सवेरा तभी है जब आप जग पड़ो, जब जागे तभी सवेरा। जो आदमी गहरी नींद में सो रहा है उसको चाहे दिन के 2 बजे चाहे दिन के 1 बजे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जग गया तो सुबह चाहे 4 बजे जग जाओ तो भी चेतनता का वक्त है, और 6 बजे जगो तो भी चेतनता का वक्त है। आप जगो, आप समझदार बन जाओ, आप होश में आओ कि एक ना एक दिन काठी बने तुम्हारी, होश में आने का प्यारी साहब संगे जी, कोई ना कोई वक्त पे इंसान, देखो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, परमात्मा एक न एक दिन इंसान को चोट मारता है, परमात्मा एक न एक दिन इंसान को जगाता है। क्यों? क्योंकि उसका विरध है, उसका धर्म है। परमात्मा की एक प्रतिज्ञा है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं सृष्टि के आखिर रात तक। प्यारी साध संगत जी, उस वचन को स्वामी जी महाराज के वचन याद रखता है। परमात्मा ही स्वामी जी महाराज हैं, और वो स्वामी जी महाराज के पौल पर बैठ कर ही ये वचन करते हैं कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसी बात के लिए तुम जितना मर्जी देखो। हाँ, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जैसे मछली पकड़ने वाला लंबी एक डोरी डालता और कांटा फेंक देता है, मछली फंसती है, कोई परवाह नहीं। वो जानता है कि मेरी शिकार हो गया है, मेरे मछली फंस गई। वो जब तक चाहे आपको छूट दे दे, आप नदी में तैरते रहे, लेकिन जब उसकी इच्छा होगी वो खींचेगा और आपको बस अपना टोकरे में डाल के ले जाएगा। आपकी उसकी मर्जी के ऊपर हम सब चलते हैं। प्यारी साध संगत जी, हम छूट नहीं सकते उनके जाल से। जब मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, जब शुरू में मैं स्वामी जी महाराज की शरण में आया तो मेरे पड़ोसी थे दयाल सिंह। तो दयाल सिंह का पूरा फैमिली यानी कि पूरा परिवार ही नामलेवा था। प्यारी साध संगत जी, तो जब इनको पता लगा दयाल सिंह को क्या है, ये तो सत्संगी मतलब स्वामी जी के यहाँ पे जाने लगा, तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन उसकी घरवाली बड़ी चिड़चिड़ाती थी। तो एक दिन मेरे को कहती है, तो देख पंडित, मैं तेरे को एक बात बताती हूँ, मास्टर जी के जाल में मत फंसना। वो मास्टर ऐसा तगड़ा मास्टर है कि एक बार कोई फंस गया तो चाहे फड़फड़ाते रहो पूरी जिंदगी निकल नहीं सकता, ऐसा फंसाता है वो। तो उसके जाल में मत फंसना। मेरे को बड़ी हंसी आई। मैं कहा वाह। मैं कहा जी आप कैसी अच्छी बात कह रहे हैं, ऐसा तो कोई मिलता ही नहीं जो एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़े नहीं। ऐसा है ही है। हाँ, मास्टर ऐसा ही है, छोड़ता नहीं है, फिर चाहे तुम तड़फते रहो। बाह जिना दी पकड़िए, सिर दीजिए बाह नहीं छोड़िए, ऐसा महापुरुष तो मिलता ही नहीं। एक बार किसी को अपने लिव लगा लिया, अपने लड़ लगा दिया तो फिर छोड़ना ही नहीं। प्यारी साध संगत जी, ताजुब तो इसी बात का है कि हमारी बाई कोई नहीं पकड़ता। अब जब तक अगले का उल्लू सीधा नहीं होता, हमारे को पकड़ के रखता है। जब उनका उल्लू सीधा हो गया, छोड़ के धक्का मार के कह रहे चल भग जा। अब हम कहाँ जाएं? हमने तो अपना दिल तुमको दे दिया, अब हम कहाँ जाएं? लेकिन कमाल है मेरे सतगुरु का, धन है स्वामी चुनीलाल, छोड़ते नहीं।
जैसा उस लेडीज ने कहा था वैसा ही मेरे सतगुरु हैं। एक बार जिनका पकड़ लिया बाजू कभी नहीं छोड़ते। ये तो इनकी विरद है, ये तो इनकी मर्यादा है। मैं भी तो ऐसा ही करूँगी। मैं भी तो मेरे गुरु का शिष्य हूँ। मैं भी नाम जपने के लिए लगातार यानी कि पूरी जिंदगी जपूँगी। अब बहुत थक ली, संसार के भोगों को भोगते थक चुका। अब मैं बैठ के भजन करूँगा। ए सतगुरु तू दया कर, संसार के सब काम देख लिए मैं, अब मैं शरण तुम्हारी प्रभु जी, मोहे राखो कृपा निधान। स्वामी जी मैं अर्ज करूं, मेरी नैया लगा दीजो पार। दाता जी मैं अर्ज करूं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, अनंत सुनूंगी, रस पीऊंगी। निश्चित बात है। स्वामी जी महाराज की वचन देखो, कमाल की बात है। हमारे लेवल पे हजूर स्वामी जी महाराज होकर संतों की मर्यादा हमको बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, मेरे परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी सतगुरु मिल गए। अब मैंने बहुत संसार के साथ प्यार करके देख लिया, किसी काम का नहीं, सब जगह धोखा ही धोखा मिलता है। मैं थक गई। अब मैंने एक निश्चय कर लिया कि मैं भजन करूँगी। हजूर स्वामी जी महाराज ने जो मेरे को मार्ग दिया है, मैं उस मार्ग पर चलूँगी। आज के बाद में कोई पाप कर्म नहीं करूँगी, लगातार भजन करूँगी और भजन करने के बाद शब्द सुनूँगी। प्यारी साध संगत जी, दूसरी जुक्ति जो स्वामी जी महाराज देते, उस दूसरी जुक्ति के मुताबिक शब्द धुन का अभ्यास करूँगी। अंदर से उठने वाले खूब शोर, आरती, घंटा, शंख, बीन, बांसुरी की आवाज़ें, उनको सुनूंगी और सुन के उनमें मगन हो जाऊंगी। अब नहीं रहूंगी मैं दुनियादारी के हिसाब से, बहुत कर लिया। अब तो मेरा दिल करता है मैं लगातार आंखें बंद करके अंतर में बस देखती रहूं हजूर स्वामी जी महाराज की अद्भुत छवि, वो देखती रहूं। बहुत हो गया, थक गया मैं। प्यारी साध संगत जी, ये तो स्वामी जी महाराज एक कहल करने के लिए, साध संगत की इच्छा पूरी करने के लिए इस वाणियों की रचना की। लेकिन हकीकत रूप से तो ऐसा समझ लीजिए, जब सूरत अंतर जाने लगी और राग रागनियाँ का यानी कि अनहद वाणी जब प्रकट हो जाती है, तो दिल करता ही नहीं कि बार भी आओ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मीराबाई कहती थी कि सारी दुनिया कहती है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, लेकिन मैं कहती हूँ जो जागता है वो खोता नहीं, वो पाता है। अंतर से जगे रहो, लगातार उसके साथ जुड़े रहो। आंखें खोल दी तुमने तो समझ लो वो चीज़ टूट गई। आंखें बंद रखो यानी कि लगातार सोते रहो, तो उसके साथ जुड़े रहो, यानी कि विषय में नहीं सोना,
रूहानी मंडलों पर यात्रा करना, रूह को जग जाना। शब्द के मार्फत ही रूह जगती है। प्यारी साध संगत जी, जब अंतर से अनहद वाणी शुरू हो गई, चेतन हो गई आत्मा, तो फिर शरीर तो अपने आप ही सोया पड़ा रहता है। अनहद वाणी का सुनना जब हो जाए, किसी भी वक्त स्वामी जी महाराज खुश हो जाए और दया मेल करके हमको रस आने लग जाए। प्यारी साध संगत जी, आत्मा जाग गई, और जाग गई तो फिर लाखों कोशिश करो, आंखें खुलती नहीं। बस दिल करता है बस उसी के साथ जुड़े रहो। आप एक बात और सोचो, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है। प्यारी साध संगत जी, शब्द धुन के साथ जुड़ा रहता है। शब्द धुन के साथ जुड़ा रहने से अपने दायरे में स्थिर पड़ा रहता है। अगर शब्द धुन नहीं हो, यानी कि परमात्मा की रक्षा वहाँ नहीं हो, तो भाई जी फिर तो ये समझ लो कि गर्भ में रह ही नहीं सकता। गर्भ में भी वो हमारी संभाल करते हैं, गर्भ के बाहर भी हमारी संभाल करते हैं। जीव गर्भ से बाहर आता है, अचेत पड़ा रहता है, उस समय भी उसकी रक्षा और शब्द धुन करता है। प्यारी साध संगत, जो जो हम बाहर से जुड़ने लगते हैं, यानी कि आंखें हमारी खुलती हैं, दुनिया से हम जुड़ने लगते हैं, त्यों त्यों हम अंतर से टूटने लगते हैं। हम इतने सियाणे हो जाते, इतने सियाणे हो जाते हैं कि अंतर से 100% टूट जाते, इतने सियाणे हो जाते। यह तो स्वामी जी महाराज की दया, उसने दोबारा अपने चरणों का सहारा दिया और हमको खड़ा किया। प्यारी साध संगत, सारे बिसरे हुए बातें याद कर दी उसने। सूरत तू ख्याल कर, सूरत तू दुखी है, हम जान रहे हैं, तू उस देश की रहने वाली है, तू सतपुरुष के गोत्र की है, तू सतपुरुष के सचखंड के वासी है। तू ख्याल कर उस जगह को, जब तू जहाँ थी, जिस तख्त के ऊपर तू सुल्तान बन के बैठती थी, उस जगह को याद कर। संसार के अंदर भी और वहाँ भी तेरी जय जयकार थी, लोग तेरे आदर मान करते थे, तो उसको याद कर। कैसा कुल, कैसी जाति, कैसा तेरा मान सम्मान, कैसा लोक प्रतिष्ठा तेरी थी, सब कुछ छोड़ के तू धूल में मट्टी पलीत करवा दो। लेकिन अब थोड़ी, सदाई थोड़ी गलतियां करूंगी, अब गलती नहीं करूंगी। अब मैं तमाम पाप कर्मों को छोड़कर सब धुन सुनूंगी। प्यारी साध संगत जी, और सुन सुन के देखो, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आप शब्द धुन पे बैठो, बैठे रहो। जब शब्द धुन शुरू हो जाए, यानी कि आपके अंदर दाईं साइड से, राइट हैंड को अंतर से ट्यून उतर जाए, तो समझ लो एक बार की सिटिंग में जो ट्यून सुना है, लाखों जन्मों के आपके कर्म खत्म, इतना प्रभाव रखते हैं। क्योंकि जब शब्द धुन यानी कि खुद परमात्मा, शब्द धुन यानी खुद स्वामी जी महाराज ही प्रकट हो गए, तो तमाम अंधेरा यानी पाप कर्म खत्म हो गए उस वक्त। यानी अनंत जन्मों के चलते हुए अपन लोगों का चक्र, उस दिन का जो उसके फेवर में आए, वो सब खत्म हो। प्यारी साध संगत, देखो सुख दुख आता है, किसकी काया पे नहीं आता। दे धर कोई सुखी ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। संसार में कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी गरीब अमीर, कोई भी ऐसा नहीं जो 100%
बचपन से लेकर मौत तक सुखी सुख देखा हो, ऐसा कोई भी नहीं। प्यारी साध संगत जी, सुख भी है तो दुख भी है, लेविल अपने अपने हैं। किसी को किस तरीके के, हम अपने लेवल से सोचते हैं कि हम दुखी हैं, तो रईस आदमी अपने लेवल से देखता है कि हम दुखी हैं, और राजे महाराजे अपने लेवल से देखते हैं कि हम दुखी हैं, मंत्रीगण अपने लेवल से देखते हैं कि हम दुखी हैं। प्यारी साध संगत जी, अपने अपने लेवल हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक टोकरी ढोने वाला व्यक्ति को जो दुख है वो राजे को थोड़ी होगा, राजे को राजे जैसा होगा, टोकरी वाले को टोकरी जैसा होगा। प्यारी साध संगत जी, रूप अलग अलग है, लेकिन बात तो एक ही है कि दुखी है। जान दिन से ते शब्द विसारा, मन संग यारी ठार। बस ये है पॉइंट की बात। जब से तुमको ये मन के साथ यार दोस्ती बन गई, मन तुमको प्यारा लगने लगा, तब से ही तुम दुखी हो। तो फिर शॉर्टकट बात है, सुखी होने का तरीका कि मन की यारी छोड़ दो, बस गुरु के साथ प्रेम करो। प्रेम का मतलब भी ये नहीं है कि उनके हाथ लगा दो, कि उनको छू जाओ, नहीं। प्रेम का मतलब है उनका कहना मानो, कहे के मुताबिक भजन करो, बस यही है बात। गुरु का प्रेम यानी कि कहना मानना। जो जो कहना मानते हैं, जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए। प्यारी साध संगत जी, उनका उद्धार हो। जो जो कहना मानता है, हजूर स्वामी जी महाराज कई दफा कहा कर, बार बार कहो, बार बार चरणों पे सर झुकाओ कि जी आप मेरे को बहुत श्रद्धावान दिखाई देते हो, आप बहुत लायक हो, आप बहुत अच्छे हो, हमारा 100% दिल करता है हम आपके साथ रहें। इसका मतलब क्या? बात नहीं मानना, फिर काहे का प्यार है? फिर कोई प्यार नहीं। सचमुच अगर तुम प्यार करते हो तो कहना मानो। कहना भी, देखो मैं आपसे फिर भी एक बात कहूँगा, मेरे सतगुरु कहते कहना भी मानना आपके लिए फायदेमंद है। अगर जिसने भी गुरु के वचनों को माना, उसका अपना भला हुआ। गुरु का क्या भला होना, उसका तो हो ही रखा है जो कुछ होगा, अच्छा बुरा जो भी कुछ है। जिन्होंने उनका कहना मानना शुरू कर दिया, उनका हित होना लगा। जैसे जैसे वो कहते गए, वैसे वैसे वो मानते गए, जैसे जैसे वो मानते गए, वैसे वैसे उनका भला होता चला गया। मैं आपसे यही बात कहूँगा कि दुख सुख तो सबके ऊपर आते हैं। प्यारी साध संगत जी, कंप्लेंट, शिकायत कभी नहीं करनी चाहिए। जैसा भी दुख सुख आए वैसे सहारो, अपने ऊपर संभालो। सुख आए तो तुम कौन से लड्डू खिलाने जाते हो गुरु जी को, और मान लो खिला भी दिया 1-2 बार, तो फिर क्या जिंदगी चल जाती है। दिन में 2 बार रोटी चाहिए, जिंदगी में 1 साल में 365 बार रोटी चाहिए। 365 बार एक टाइम रोटी है, 2 टाइम करोगे तो 760 बार, 730-35 बार। प्यारी साध संगत जी, कौन लड्डू खिलाता है? और लड्डू भी खिलाया तो भी तो ये तो मिट्टी है ना, आनंद तो नहीं दे सकोगे, खुशियां तो नहीं दे सकोगे। खुशियां आपके अंदर, आप सब के अंदर, एक एक के अंदर खुशियों का भंडार स्वामी जी महाराज ने, उनका कहना मानो। देखो वो सब खुशियों से खुशियां मिल जाएगी गुरु को। आपने उनका कहना मान लिया, सब लोग परम आनंदित हो गए, खुश हो गए। आप बहुत अच्छे, आपके प्रति उनका रिस्पेक्ट बन गया है, वो आपका सम्मान करेंगे अगर आपने उनका गुरु का कहना मान लिया तो। प्यारी साध संगत जी, कहना मानो, वचन मानो, जिससे कि गुरु हमको आपको सबको संग लेकर चल जाए और हमारा आना जाना खत्म हो जाए, सदा के लिए हम अपने धाम पहुंच जाए। हजूर महाराज फिर और फरमाए,
ओष्ठ होय गुरु चरण रहूंगी, सुख मन संग विलास करूंगी। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि हमारे यहाँ पे आकर लगातार यहाँ तक देखते रहो, अचानक आपके अंदर तब्दीलियाँ आएगी, कुछ चेंजिंग आएगा, भयंकर अंधेरे में से छटना शुरू हो जाएगा, अंधेरा हिलेगा, ग्रे कलर हो जाएगा, फिर वो भी हिलेगा, पीला पीला जैसे कि बादल आते हैं आने लगेगा, वो भी हिलेंगे, बादल भी छट जाएंगे, नीला रंग का आकाश आएगा, ध्यान से देखो तारे तारे दिखाई देने लगेंगे, टिमटिमाते हुए तारे। फिर देखो उनमें तारों में एक मोटा तारा, ध्रुव तारा जिसको कहते दिखाई दे। प्यारी साध संगत जी, लगातार देखते रहो, तारा भी फूट जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, देखते रहो, चंद्रमा भी फूटेगा, चंद्रमा के दो टूक करके आगे निकलो, सूरज निकल जाएगा, सूरज को भी देखते रहो और देखो ये नाम नहीं बोलने का, सूरज भी फटेगा, हजूर स्वामी जी महाराज का हंसता हुआ चेहरा वो दिखाई देगा। अरे ऐसे हमारे हाल चाल पूछे, गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, ताको रे मेरे प्यारे ताको। गुरु का स्वरूप कोई बाहर से थोड़ी आएगा, आपके अंदर जब गुरु नाम देते हैं आपके अंदर हो बैठते हैं। प्यारी साध संगत जी, बाहर से नहीं आना, आपके अंदर। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, कोशिश करो, इस शहरंग में प्रवेश करने की कोशिश करें। हम यहाँ प्रवेश कर नहीं पाते भाई जी, हम इधर उधर बहुत भटकते हैं। किसी को कहो ना माथे पर देखो यहाँ, तो पूरा माथा ही देखते हैं, कोई इधर देखता, कोई इधर देखता, कोई पूरा ही माथा देखता। और माथा किसने देखना, सीनरी देखते दुनिया की। उस समय मेरे को फला फला व्यक्ति ने ये कहा था, मेरे रिश्तेदार ने ये कहा था, मेरे प्यारे प्रसंगी ने ये कहा था, उस समय मेरे को ये गिफ्ट मिला था, वो मिला। भाई जी बचपन से लेकर के इस अवस्था तक जितनी घटना बनी है सारी देखना शुरू कर देगा वो, बरीक देखना तो बात खत्म होगी। ये सुषुम्ना यानी कि सुखमना यानी कि शहरक को तो कोई देखता ही नहीं, इधर उधर फैलता रहता। पहली क्लास में मैं भर्ती हुआ था तो कौन सी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा किताब, कौन से किस तरह से मैं लिखता था, उन बातों को याद करता बिना मतलब, कोई इनका सेंस नहीं। आज तुमने सुबह उठ के चल के आए हो, बिस्तर छोड़ दिए हो, अब उन्हीं बिस्तरों को याद करो। सुबह नाश्ते में ये खाया, अब उन्हीं नाश्तों को याद करो, क्या दोबारा नाश्ता आ जाएगा? वो नहीं आएगा भाई जी, वो तो वक्त गया। फिर क्यों खामखा उनको याद कर करके चिंतित बनते हो, क्यों दुखी होते हो, क्यों अपने आप को और ज़्यादा फैलाव में करते हो? प्यारी साध संगत जी, आगे की सोचो, आगे का ये मत सोचो कि संसार में मेरा क्या होगा, आगे ये सोचो कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। एक भाई साहब से मैंने कही, तो भाई साहब ने कही कि ओ भाई साहब तुम कैसी बात कर रहे हो, पहले इस लोक को तो संभाले, अगला तो बाद में देखेंगे। मैं कहा है, इस लोक को संभालते संभालते तुम्हारी भट्टी पलीत हो जानी है। ये लोक किसी का नहीं संभला, जिसने परलोक को लक्ष्य रखा उसका लोक संवर गया, लेकिन जिसने लक्ष्य ही इस लोक को रख लिया उसकी तो भट्टी पलीत हो गई। परलोक को लक्ष्य रखकर इस लोक को संभालो, लोक भी समझ जाएगा और परलोक भी समझ जाएगा। जिसने परलोक को बिल्कुल साइड कर दिया, ये लोक भी दूषित,
परलोक तो है ही नहीं फिर। प्यारी साध संगत जी, हमको ये बड़ी चेतनता से विचार करना चाहिए। सचमुच परलोक का आसरा जिसने रखा उसका लोक संवर गया, और आज संसार उसको नमन करती, संसार उसको पूजता है। जिसने अपना जिंदगी को परलोक का इष्ट रख करके ध्यान रखा कि मेरे बाद